18,700 फीट की ऊंचाई पर लगातार 9 दिनों तक सेना ने 10 से 12 घंटे खुदाई की और उसके बाद अपने सैनिकों के शव को बरामद किया। आपको बता दें कि पिछले साल 8 अक्टूबर को लद्दाख में 38 सैनिक हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे और इस दुर्घटना में एक सैनिक का शव मिला था और 3 सैनिकों के शव बर्फ में ही दबे रह गए थे। अब जाकर तकरीबन 1 साल के बाद इन बाकी बचे 3 शव को भारतीय सेना ने रिकवर किया है। एडीजीपीआई ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ते, किसी भी जवान को नहीं। अपने अद्वितीय साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल ने एक हीरोइक मिशन को अंजाम दिया और अपने बहादुर सैनिकों के पार्थिव शरीर को वापस रिकवर किया है। ये तीनों हवलदार इंस्ट्रक्टर्स थे जो हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। आपको बता दें कि जब यह हिमस्खलन हुआ था तब बाकी सैनिकों को बचा लिया गया था, लेकिन 3 सैनिक तब से लापता थे। उनकी खोजबीन के लिए राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। हालांकि अब 9 महीने के बाद बाकी बचे 3 सैनिकों के शव को बरामद कर लिया गया है। इस मिशन का नेतृत्व हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के कमांडेंट ब्रिगेडियर एसएस शेखावत ने किया था। ब्रिगेडियर एसएस शेखावत ने बताया कि ऑपरेशन जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन था। उन्होंने बताया कि 18,700 फीट की ऊंचाई पर लगातार 9 दिनों तक 10 से 12 घंटे तक खुदाई की गई। कई टन भारी बर्फ को हटाया गया। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से इस कठिन समय ने पूरी टीम की परीक्षा ली। भारी कठिनाइयों के बावजूद ब्रिगेडियर शेखावत ने संतुष्टि की गहरी भावना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ये मेरे जीवन का सबसे कठिन मिशन रहा है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से, लेकिन मैं संतुष्ट हूं कि हम उन्हें वापस ले आए। फिलहाल 3 सैनिकों में से एक का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, बाकी को उनके घर भेजा जा रहा है। एसएस शेखावत ने कहा कि राहुल का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। ठाकुर और गौतम को उनके परिजनों के पास भेजा जा रहा है, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा, जिसके वो हकदार हैं। ब्रिगेडियर एसएस शेखावत ने 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और भारतीय सेना की ओर से किए गए सबसे कठिन अभियानों में से एक के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित भी किया जा चुका है। और अब भारतीय सेना ने तकरीबन 9 महीने के बाद अपने 3 सैनिकों के शव को बरामद किया है, और वो भी एक बहुत बड़ा मिशन चलाकर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।